नारद जी महाराज वीणा पर। अच्छा, ये वीणा मिली कैसे, बहुत सुंदर कथा है इसके पीछे, कभी कभी सुनाता हूं मैं कथा में। एक बार ठाकुर जी ने संगीत का बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। ये संगीत के प्रेमी बैठे हैं, सुनो। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम किया। हमारे महाराज जी भी चौपाई छंद श्लोक सुनाते हैं अभी सुनाएंगे कथा के विश्राम में एक चौपाई जरूर सुनाएंगे महाराज, और एक श्लोक भी सुनाएंगे। तो एक बार भगवान ने वैकुंठ में एक संगीत का कार्यक्रम किया, और जैसे हम संगीतज्ञों को बुलाते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी के संगीतज्ञ कौन हैं? सरस्वती हैं, हा हा हु गंधर्व हैं, गणेश जी हैं, ये सब गंधर्व हैं। ये कभी कभी संगीत का कार्यक्रम होता है, सब आते हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस करने भगवान के सामने। पहले गणपति आए, आकर के वीणा बजा करके गए। उसके बाद सरस्वती मैया आई, आकर के उन्होंने तो वो तो गाती भी हैं, वीणा वादन भी कर रही हैं। फिर हा हा हु गंधर्व आए, बड़ी बड़ी अप्सराएं आई। ठाकुर जी शेषनाग पर पौढ़े संगीत का वो समायोजन दर्शन कर रहे थे। सब देवी देवता बैठे हैं वहां पर। नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी पहुंचे और जितने लोग बैठे थे सबको कूदते फलांगते सबसे आगे आके बैठ गए। नारद जी को अधिकार है भगवान के पास बैठने का, और ठाकुर जी को प्रणाम करके जैसे हमने मसनत लगा रखी, ऐसे ही शेष नाग कोई तकिया बना के ऐसे नारद जी बैठ गए ठाकुर जी के चरणों के पास ही। भगवान पड़े पड़े नारद जी को देख रहे थे। ठाकुर जी के मन में आया, सब गा रहे हैं, कभी मेरा नारद गावे सामने खड़ा होके, इसको सुनना चाहता हूं। पर क्या करें, नारद पे ना तो स्वर है ना कंठ है, ये कुछ आता तो है नहीं इसको। पर ठाकुर जी सोच लें तो फिर क्या असंभव। तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के कान के पास ऐसे पांव का अंगूठा ऐसे किया। तो नारद जी बोले, जी भगवान इधर आओ। नारद जी गए पास में, कहिए तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, सब सुनने आए तो मैं भी आया हूं। पर क्या करें, नारद पे ना तो स्वर है ना कंठ है, ये कुछ आता तो है नहीं इसको। पर ठाकुर जी सोच लें तो फिर क्या असंभव। तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के कान के पास ऐसे पांव का अंगूठा ऐसे किया। तो नारद जी बोले, जी भगवान इधर आओ। नारद जी गए पास में, कहिए तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, सब सुनने आए तो मैं भी आया हूं। बोले तुमको समझ आ रहा है क्या गा रहे हैं वो? चलो सारेगामापा धनी से सुनाओ। नारद जी बोले वो तो नहीं आते मुझ पे। तो फिर क्यों बैठे हो यहाँ पे? जब तुमको संगीत का सा भी नहीं आता क्यों बैठे हो यहाँ पे बेवजह? जाओ भजन करो अपना, हिमालय पे जाओ। यहाँ वो लोग बैठेंगे जिनको संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी हो, तुमको कुछ नहीं आता, क्यों बैठ गए हो फिर यहाँ के? चलो निकलो यहाँ से। नारद जी को बड़ी तौहीन लगी अपनी, भाई हम तो मतलब गाना नहीं आता तो सुन भी नहीं सकते हम। नारद जी जाते अब जितने देवताओं को फलांग के आए थे सब देवता हंसी करने लगे, और बैठ लो आगे। नारद जी को लगा अब तो ऐसा बन के आना है कि ठाकुर जी मुझे अपने सामने भी नहीं, मंच पे ही बैठा है। सीधे चित्रकेतु के पास गए। चित्रकेतु पे सारी नॉलेज होती है। बोले एक बात बताओ, इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा संगीत का ज्ञाता कौन है? मुझे उसका परिचय दो। बोले एक ही है। कौन? शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। महादेव वही हैं सबसे बड़े ज्ञाता संगीत के। नारद जी महाराज बोले कहां मिलेंगे? बोले कैलाश पे बैठे, जाओ। सीधे गए। नारद जी महाराज ने कैलाश पे जाके प्रणाम किया। बोले भगवान मुझे संगीत सीखना है।
महादेव बोले हमसे सीखोगे? बोले हाँ। बोले हमसे पहले एक क्लास और है, वो करे आओ पहले। बोले क्या? हिमालय पर एक उल्लू बैठा है चोटी पर ऊपर, पहले उससे सीख के आओ, और वो जब तुमको आशीर्वाद दे देंगे कि हाँ तुम योग्य हो गए, तब हमारे पास आना। उल्लू के पास क्यों भेजा? शिष्य जब तक मान रहित नहीं होगा तब तक गुरु शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। नारद जी को ये मान हो जाता, शंकर जी से सीखा है मैंने, तो ये मान कहीं नारद जी में आ गया तो फिर दुविधा आ जाएगी, तो इसलिए पहले उल्लू के पास भेजा। बोले जाओ पहले पक्षी से सीखो। तो नारद जी पहले ही मान रहे तो हो गए। बोले वाह, बताओ, उल्लू से सीखना पड़ेगा। 1000 वर्ष तक उल्लू से संगीत सीखा, और वहां संगीत सीखने के बाद नारद जी महाराज महादेव के पास है। महादेव जी ने 2000 वर्ष तक संगीत सिखाया, लेकिन फिर भी नारद जी के चित्त में मान आ गया। बताओ नारद जी, अगर भगवान शिव ने उल्लू के पास नहीं भेजा होता तो मान की क्या स्थिति होती? इतना करने के बाद भी मान आ गया। क्या मान आया? हमसे बड़ा संगीत का ज्ञाता इस वक्त पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा स्वर गाऊंगा ठाकुर जी के आगे जाके, हा हा हु गंधर्व सरस्वती सब मेरे आगे नतमस्तक हो जाएंगे। मान आ गया। और सेवा में मान नहीं आता, प्रेम में मान नहीं आता। और जहां सेवा में मान है, प्रेम में मान है, इसका मतलब है कि आपकी सेवा खोटी है, आपका प्रेम खोटा है, क्योंकि मान कर रहे हो आप। नारद जी महाराज मान करके जाने लगे, अब तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं संगीत का। अब तो वो किसी को प्रणाम भी कर रहे हैं तो गा गा के कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण। सामने वाला अगर जैसे भैरवी में बोलो हमसे, राग रागनियों में ही बात करो, अब सामान्य चर्चा नहीं होनी चाहिए, इतना मान आ गया। नारद जी महाराज मान में भर गए तो ठाकुर जी बोले ओहो ये तो गलत हो गया, संगीत का ज्ञान ही तो हो गया पर मान युक्त हो गया। संगीत से बहुत प्रेम है ठाकुर जी को। अगर किसी के पास संगीत की विद्या है, हम व्यास मंच से बैठ के एक बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के पास संगीत किंचित रूप से, कोई वादन करना जानता है, गाना जानता है, कुछ भी रूप में संगीत यदि उसके पास है, तो जपी तपी योगी से पहले भगवत प्राप्ति कर लेगा, केवल अपने संगीत के भाव से। एक जापक को जितना समय लगेगा, एक योगी को जितना समय लगेगा, एक तपस्वी को जितना समय लगेगा, उससे कई गुना जल्दी एक संगीतज्ञ भगवत प्राप्ति कर सकता। पर संगीत के साथ कलयुग चलता है सूक्ष्म रूप में। क्या? मान, अभिमान। क्षमा कीजिएगा, पर संगीतज्ञों में मान बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते इतना अच्छा गाने के बाद भी। मान रहित यदि संगीतज्ञ हो जाए तो जिसने भी पाया है ना, वो गा के ही पाया है ठाकुर जी को, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। चाहे गोस्वामी जी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास हो, सबने गाया। अरे महादेव भी गाते हैं, पर मान रहित। तो नारद जी में मान आ गया। ठाकुर जी ने एक लीला की, एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। नारद जी ने जैसे उसमें प्रवेश किया, उस नगर को देख करके नारद जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए, जिसको देखें वही इतना सुंदर। एक व्यक्ति को देखा, अरे इतना सुंदर पुरुष मैंने पहले तो कभी देखा नहीं। उसको देखने लगे, तभी देखा कि उसका एक पांव तो है ही नहीं। रूप इतना सुंदर लेकिन एक पांव नहीं है। तभी दूसरा व्यक्ति देखा, वो उससे भी ज्यादा सुंदर, पर उसका एक हाथ नहीं है। फिर तीसरा व्यक्ति देखा, वो और भी ज्यादा सुंदर, उसकी एक उंगली नहीं है। मतलब जितने भी लोग थे उस नगर में, सब खंडित, सबके अंग भंग थे। नारद जी महाराज ने किसी को रोका, बोले भैया ये नगर कौन सा है? बोले इस नगर का नाम है संगीत नगर। अच्छा, और ये सब कौन है? इतने सुंदर, इनका रूप देखते बनता है। सांवले भी तो भी इतने सुंदर, गोरे तो कहने ही क्या। इतना सुंदर नासिका, इतनी सुंदर आंख, इतने सुंदर कान, रूप ऐसा है कि देखते रहो। पर ये सब ऐसे अंग भंग क्यों है इनके? सब लोग बोले अरे महात्मा जी आपको क्या बताएं,
हम सब राग रागनियां हैं। मैं भीमपलासी राग हूं, वो भैरवी घूम रहा है बेचारा लंगड़ा लंगड़ा करके। वो आसावरी राग है, वो यमन बैठा है वहां पर रो रहा है कोने में बैठ के। नारद जी बोले आप सब राग रागनियां हैं? बोले हाँ। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले पहली बार दर्शन हुआ, बताओ संगीत सीख क्या है? सीधे राग ही मिले हमको, लेकिन आप सब लोग इतने खंडित क्यों हैं? बोले एक नया नया गायक हुआ है, उसका नाम है नारद। वो इतना तोड़ मरोड़ करके गाता है हम लोगों को, उसने हमारी ये स्थिति कर दी है। उसके गायन की वजह से हमारे हाथ पांव सब टूटते जा रहे हैं। हम सब उसकी खोज कर रहे हैं। जिस दिन हमको मिल जाएगा, जिस दिन हमको मिल जाएगा, उसी को वीणा बना के बजाएंगे हम, उसी के मुख में तार पिट कर देंगे। नारद जी घबरा गए। आपने देखा कहीं नारद जी को? नारद जी बोले नहीं मैंने नहीं देखा, मैं ढूंढूंगा, मिलेगा तो भेजूंगा जल्दी। नारद जी का मान टूटा। राम राम, मैं तो अपने आप को इतना बड़ा संगीतज्ञ मानता, ये तो राग रागनियां मुझे मारने को घूम रहे हैं। दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। गुरुजी आपने विद्या तो दी, पर राग रागनी तो मेरे आगे, मेरे कंठ पे बैठनी चाहिए, तो वो तो मुझे मारने को घूम रहे हैं। बोले मान कर रहे हो अपनी विद्या का, जाओ जिनके प्रति तुमने प्रतिस्पर्धा का भाव रखा, अब उनसे जाके सीखो। तब नारद जी सरस्वती जी के पास गए, हा हा हूँ गंधर्व के पास गए, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अभिमान किया कि मैं आपसे बड़ा ज्ञानी हूं। और जब सरस्वती और हा हा हूँ गंधर्व आदियों ने जब नारद जी को क्षमा कर दिया, नारद जी को हा हा हूँ गंधर्व ने कहा, बोले नारद जी वास्तव में आपसे बड़ा ज्ञानी संगीत का इस वक्त धराधाम पर कोई नहीं है, तीनों लोकों में कोई नहीं है, केवल आपके मान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की थी। पीछे मुड़ के देखो, तभी क्या देखा, वही राग रागनियां अब अपने सर्वांगीण रूप में आ गई थी। सब नारद जी को वंदन कर रहे थे और उन्हीं राग रागनियों के बीच से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान आए, नारद जी को हृदय से लगाया। बोले नारद अब तुम गुणवान भी हो गए हो और मान रहित गुणवान हुए हो, अब तुम मेरे अधिकारी हो। सब देवताओं को आह्वान किया, बोले अब संगीत का कार्यक्रम होगा और उसमें नारद जी प्रस्तुति देंगे पहली बार। सब लोग गए, सब ने जाकर के अपनी अपनी प्रस्तुति दी, लेकिन जैसे ही नारद जी आए ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। मेरा प्रिय नारद आ गया। ठाकुर जी को कितना अच्छा लगता है जब हम अपना गुण प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, बाकियों के गायन में तो ठाकुर जी वाह वाह करते थे, लेकिन नारद जी के गायन में तो ठाकुर जी बैठ गए, नेत्र सजल हो गए और थोड़ी देर में तो ठाकुर जी भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। इतने आनंद में भर गए। मन में आया मैं क्या दूं क्या दूं, नारद को कुछ देना चाहता हूं। तभी सरस्वती जी अपनी सिद्ध वीणा लेकर के आई और ठाकुर जी ने वही वीणा ले जाकर के नारद जी को प्रदान कर दी। देव दत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्य हम। गाने वाले इस श्लोक को याद कर लीजिए, किसी भी संगीत के वाद्य को बजाने वाले भी इस श्लोक को याद करो, नृत्य करने वाले भी इस श्लोक को याद करो और अपनी प्रस्तुति से पूर्व ठाकुर जी का स्मरण करो। अगर संसार के सामने भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो भी यह मानो कि ये सब नारायण बैठे हैं मेरे आगे, राधा रमण जी बैठे हैं, राधा वल्लभ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, ये सब सामान्य मानव नहीं, सब ठाकुर जी हैं। और इस श्लोक का निवेदन करके तब अपने गुण का प्रस्तुतिकरण करो। आपका गुण भगवत प्राप्ति कराएगा। नारद जी महाराज उस वीणा को लेकर के नृत्य करने लगे। व्यास जी से कहने लगे यही वो वीणा है जिस वीणा पर गा गा करके मैंने ठाकुर जी को प्रसन्न किया है। हाँ जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। नारद जी गा रहे हैं मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी।
शरणागत हूँ द्वार तुम्हारे जाऊं तोरे चरण देवारे मैं जाऊं तोरे चरण देवारे मोर पंख की अलख जगा के मोर पंख की अलग जगा दे अधरों पर मुस्कान उगा के अधरों पे मुस्कान उगा दे हर ले सबकी पीर अपार जाऊं तोरे चरण कमल देवारे मैं जाऊं तोरे चरण देवारे मैं जाऊं तोरे चरण कमल देवारे मैं जाऊं तोरे चरण बोलो भक्त वत्सल भगवान की कितना घना बना दिया कितना बना दिया घिरता में सारा का सारा गिरता में सारा का सारा तू ही मेरा 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 तू ही मेरा एक आधार जाऊं तोरे चरण कमल देवारे मैं जाऊं तोरे चरण कमल देवारे मैं जाऊं तोरे चरण कमल देवारे मैं जाऊं तोरे चरण विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल आओ जय हरि विठ्ठल 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 श्री हरि विठ्ठल 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 श्री हरि विठ्ठल 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 जय 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 हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल